नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 90 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 90 को। यह आपकी 14 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन को जारी रखें और रचनात्मक लेखन में दो महत्वपूर्ण विषयों का हम अभ्यास करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सेकेंड टर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय रहेगा हिंदी में वो रहेगा आपका रचनात्मक लेखन। आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम 40 मार्क्स का होना है और 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके रचनात्मक लेखन के रहेंगे। रचनात्मक लेखन में 4 विषय दिए गए हमारे। पहला आपका पत्र लेखन, दूसरा आपका अनुच्छेद लेखन, तीसरा आपका विज्ञापन और चौथा रहेगा संदेश लेखन। उसमें से 2 विषयों पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हमें टास्क मिले, उसके बाद इन टास्क को हमें कंप्लीट करना है। तो हमारा जो पहला टास्क रहेगा वो अनुच्छेद लेखन का रहेगा। यहाँ पर हमें 2 अनुच्छेद लिखने होंगे। पहला जो हमारा अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा युवाओं का विदेशों के प्रति बढ़ता मोह। ओके, इस विषय पर हमें लिखना है, उसकी भूमिका को लिखना है, प्रतिभा पलायन के कारण क्या है ये हमें बताना है, समस्या के समाधान के उपाय बताना है, निष्कर्ष हमें निकालना है। हालांकि वैसे अगर बात की जाए तो भूमिका या निष्कर्ष लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है अनुच्छेद लेखन में, क्योंकि शब्द संख्या कम रहती है तो हम किसी भी लाइन को रिपीट नहीं कर सकते, दोहराव से हमें बचना होता है। तो आप भूमिका में 1-2 पंक्ति लिख सकते हो और जो निष्कर्ष रहेगा उसमें भी 1 आध पंक्ति लिखी जा सकती है, उससे ज़्यादा हमें लंबा नहीं खींचना है। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमारा विषय अनुच्छेद लेखन का वो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। क्यों, कैसे, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हमें लिखना है। यानी कि मातृभाषा का अर्थ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, शिक्षा का माध्यम ये क्यों होना चाहिए और भविष्य में क्या संभावनाएं, यानी कि वो हम निष्कर्ष में लिखेंगे। तो ये सब कुछ रहेंगे हमारे अनुच्छेद लेखन में। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमारा विषय रहेगा, टास्क रहेगा, वो पत्र लेखन से रिलेटेड है। इसमें हमें 2 टास्क मिले हैं यहाँ पर, यानी कि 2 पत्र हमें लिखने होंगे। पहला जो हमारा पत्र रहेगा ये हमारा औपचारिक पत्र रहेगा। हमें नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र लिखना है। ये 80 से 100 शब्दों में लिखा जाएगा। ओके, यानी कि हमारा औपचारिक पत्र है। दूसरा हमारा अनौपचारिक पत्र रहेगा। अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है? जो हम अपने मित्र, बंधु, सखा, रिश्तेदार को लिखते हैं, अपनों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में थोड़ा सा अंतर भाषा का रहता है कि अनौपचारिक पत्र में हम इधर उधर की थोड़ी लंबी खींच सकते हैं। ओके, जबकि औपचारिक पत्र में हमें टू द पॉइंट और ऑफिशियल लैंग्वेज का ही प्रयोग करना होता है। दूसरा हमारा टास्क है कि अपनी बड़ी बहन को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिख करके बताना है कि उनकी दी हुई शिक्षा आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रही है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और एक एक करके सभी टास्क को हम समझते हैं और कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद जो है वो इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। एक तो ये कि इसमें हमें अनावश्यक जो वाक्य है उसका प्रयोग नहीं करना होता, वाक्य का दोहराव नहीं करना होता, एक ही बात को बार बार नहीं कहना होता। इसमें हमें संक्षिप्त से शब्दों में हमें अपनी बात को लिखना होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका अनुच्छेद लेखन आएगा वो 80 से 100 शब्दों में या 100 से 120 शब्दों में होगा, 150 शब्दों तक नहीं जाएगा। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो कम से कम शब्दों में अपनी मुख्य बात को भी हम ठीक से कह दें। ओके, उसमें अलग से भूमिका या अलग से निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले जो हमारा अनुच्छेद रहेगा, युवाओं का विदेशों के प्रति बढ़ता मोह। युवाओं में विदेशों के प्रति बढ़ता मोह या प्रतिभा पलायन किसी देश, संगठन या उद्योग से अनुभवी या प्रतिभाशाली लोगों के बड़े पैमाने पर प्रस्थान के लिए संदर्भित करता है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि युवाओं को विदेशों के प्रति मोह बढ़ रहा है या प्रतिभा पलायन है, तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी देश से जब पढ़े लिखे इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ओके, जो देश के भविष्य हो सकते हैं, वो जब दूसरे देश में चले जाए तो इसे हम बोलते हैं प्रतिभा पलायन। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ओके, जैसे अपने देश से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने देश में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारे देश से बाहर की तरफ जा रहे हैं। यह उनके मूल स्थान के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनता है, क्योंकि इससे प्रतिभा का नुकसान होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न कारकों के कारण दुनिया भर के कई देश, कई संगठन इस गंभीर मुद्दे से जूझ रहे हैं। जहां अगर हम बात करें यूके जैसे देशों की, तो उन देशों में प्रतिभा पलायन का अनुभव किया। वहीं भारत और चीन जैसे देशों के लिए, ये जो विकासशील देश है, उनके लिए घटना आम बात है। अब इसके कारण क्या है? इसके कई कारक हैं जो इन देशों में प्रतिभा पलायन के लिए जिम्मेदार है। जैसे उच्च वेतन, वो उच्च वेतन की तलाश में जाते हैं
कि वो यूएस से जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उनको सैलरी बेटर मिलेगी। ओके, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं होती है, या उन्नत तकनीक तक पहुंच होती है, या बेहतर वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड होता है, या अधिक स्थिर वहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि कई सारे कारण हो सकते हैं। ओके, मुख्य जो कारण होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, या फिर वहाँ पर आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा होते हैं, या फिर जो वेतन है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। तो इसलिए लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, स्पेशली जो प्रतिभाएं होती हैं। और ऐसे कुछ कारक हैं जो विकसित देशों के प्रति युवाओं को आकर्षित करते हैं। दुनिया भर के कई देशों को प्रतिभा पलायन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और इन देशों की सरकार इस पर नियंत्रण रखने के लिए कई प्रकार के कदम उठा रही है, यानी कि उपाय कर रही है, पर समस्या अभी भी बनी हुई है। इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए हमें बेहतर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे देश का भविष्य और विकास टिका होता है। तो ये था हमारा पहला अनुच्छेद। उसके बाद दूसरा जो हमारा अनुच्छेद है वो रहेगा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। इस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा हो तो भारत में नकलची नमूने नहीं, करोड़ों वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होंगे। यानी कि गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में थे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होता, वरन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान और उसकी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक भी होती है भाषा। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वे अपने शासकों की बोली बोलने को मजबूर होते हैं। भाषा के बिना देश गूंगा होता है, यानी कि अगर भाषा नहीं तो इसका मतलब उस देश की पहचान नहीं। दुनिया के सभी विकसित देशों ने अपनी मातृभाषा को ही सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च महत्व दिया है। इसी को देश की शिक्षा का माध्यम बनाया। जैसे कि अगर हम बात करें रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने अपनी मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया। यानी कि यहाँ पर आपको अगर उच्च शिक्षा हासिल करनी है तो वहाँ की मातृभाषा में ही उच्च शिक्षा दी जाती है। लेकिन भारत में अंग्रेजी को चलाए रखने के कारण स्थानीय भाषाओं का महत्व कम हुआ है। अंग्रेजी सीखना अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसे मातृभाषा से ऊपर स्थान देना अनुचित है। आज भारत के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। लेकिन एक उम्मीद है कि नई भारतीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 की हमारी शिक्षा नीति है, इसमें इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें मातृभाषा और स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है। स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में को उचित स्थान दिया गया, जिससे भारतीय भाषाओं को संरक्षण मिलेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा अनुच्छेद, यानी कि हमने नपे तुले शब्दों में, क्योंकि शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी बात को रखना होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, लेकिन एक ही अनुच्छेद में हमें लिखने की कोशिश करनी होती है। उसके बाद दूसरा हमारा जो टास्क है, इसमें 2 टास्क रहेंगे पत्र लेखन के। तो पहला हमारा पत्र रहेगा एक औपचारिक पत्र है, जिसमें हमें नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस आएगा, पता आएगा, परीक्षा भवन, लाजपत नगर, दिल्ली, और ये पिन कोड हो गया। उसके बाद एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी होती है, खाली। उसके बाद दिनांक रहेगी 14 फरवरी 2022। उसके बाद यहाँ पर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद उनका यहाँ पे पद नाम और एड्रेस रहेगा, सचिव नगर विकास प्राधिकरण, लाजपत नगर, दिल्ली। ओके, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक रहेगी और उसके बाद हम लिखेंगे विषय, पार्क के विकास हेतु पत्र। उसके बाद हमारा संबोधन आता है, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं भवेश इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के उपेक्षित और अविकसित पार्क की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लाजपत नगर के मुख्य मार्ग के किनारे वर्षों पूर्व एक पार्क की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो सका। इस क्षेत्र में सुनियोजित और पूर्ण विकसित पार्क की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र के समस्त निवासी इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ कर पाएं। उसके बाद यानी कि ये हो गया हमारा मुद्दा, और उसके बाद एंडिंग रहेगी कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था करें। इस कार्य के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, भवेश या जो भी आपका नाम है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पत्र। उसके बाद दूसरा हमारा पत्र है जो कि अनौपचारिक पत्र रहेगा। अपनी बड़ी बहन को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिख करके बताइए कि उनकी दी हुई शिक्षा आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रही है। ओके, तो यहाँ पर
एड्रेस कमरा नंबर 120, मानव हॉस्टल, मुखर्जी नगर, दिल्ली। उसके बाद एक ब्लैंक लाइन रहेगी, उसके बाद आप दिनांक लिखोगे 14 फरवरी 2022। उसके बाद एक और ब्लैंक लाइन आपकी रहेगी, यहाँ पर ब्लैंक लाइन होगी और उसके बाद आपका संबोधन रहेगा। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब कुशलतापूर्वक होंगे, सही होंगे, अच्छे होंगे। आशा है आप सब कुशलतापूर्वक होंगे। आपने अपने पिछले पत्र में मुझे समय के सदुपयोग के विषय में जो उपयोगी शिक्षा दी थी उसे मैंने अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लिया है। मैंने अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बना लिया है और उसका नियमित पालन करता हूँ। अब मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, जिससे मुझे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सुबह किया गया अध्ययन मुझे अच्छी तरह याद भी रहता है। आपके कहे अनुसार मैं शाम को 1 घंटा खेलने भी जाता हूँ, जिससे मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। आशा है आप भविष्य में भी इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगी। और आदरणीय पिताजी माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा। आपका अनुज मतलब छोटा भाई राघव रफ़ीक, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप लिखोगे। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।